शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब आप अरे आप क्वेश्चन से करो। जाति गणना पे आपने कई आंदोलन किए हैं, इन आंदोलनों में किन परिस्थितियों से गुजरे हैं आप, और आपको किन किन नेताओं का सामना करना पड़ा? सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद। आज दिनांक 1 मई 2025 का दिन है। कल भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने जाति गणना पर मोहर लगाकर ये बोला है देश में ओबीसी वर्ग की जाति गणना करेंगे। हम लोग ओबीसी महासभा 2016 से आंदोलन को चला रही थी। हम लोगों ने, अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब हम लोगों ने कम से कम 5 बार मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। तब ये मुख्यमंत्री जी हम पे लाठी चार्ज कराते थे और धरना प्रदर्शन नहीं करने देते थे। एक बार हम लोग 11 दिन का धरना दिया भोपाल में, हमको सीएम हाउस में बुलाया, हम लोग 25 लोग प्रतिनिधिमंडल मिले। तब ओबीसी के हमने मुद्दों में बोला, शिवराज सिंह मेरे पास पेपर कटेंगे आप देखिए। हम 2021 में मिले थे, तब शिवराज सिंह बोले जातियों को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। हम आरक्षण की बात तो कर सकते हैं, जय ओबीसी जनगणना की बात नहीं करेंगे। कल शिवराज सिंह जी के बोल बदल गए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं ओबीसी महासभा की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कल उन्होंने कैबिनेट पास किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में चूंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, हम लोगों पर केस लगाए। 18 जिलों में केस हम पर दर्ज है। कम से कम हम पर 28-30 केस दर्ज है। हमारे राकेश पटेल का हाथ टूटा हुआ है। जबलपुर उस समय में आंदोलन किया था, लाठी चार्ज में हाथ नहीं उठ पा रहा। हम लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों के बगले पे जाते थे, पुलिस हमको खबर देती थी, घुसने नहीं देती थी जितने मंत्री हैं। हम लोगों ने 2 साल डीपीआई के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन किया। हम लोगों को रायसेन जंगल में जाकर कोई ग्रामीण कस्बे चौकी में हमको 24 घंटा बंद रखा। हमने बहुत लाठी भी खाया है, जेल भी गए हैं, आंदोलन भी किए हैं। अब शिवराज सिंह के स्वर बदल गए हैं क्योंकि अब देश में मामला खड़ा हो गया। राहुल गांधी को आदरणीय मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, पहली भारत जोड़ो यात्रा 2022 में आई थी यहाँ पे आगर जिले में सुसनेर में। हम लोग राहुल गांधी को मिले, ओबीसी के पूरे हमने पंपलेट की मांग पत्र हमने राहुल गांधी को दिए। उन्होंने इस मीटिंग के हमारे मीटिंग होने के बाद कर्नाटक में ओबीसी की पहली बार बात की। कर्नाटक उनकी सरकार बन गई। राहुल गांधी से दूसरी हमारी जबलपुर में जो विधानसभा चुनाव 2023 के पहले हम लोगों ने मीटिंग करके राहुल गांधी को पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया। अभी भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी यात्रा हम आ गए उसमें उज्जैन के आगे एक हिंडोरिया कस्बा, वहां पे हम लोग राहुल गांधी से मिले। हमने बोली राहुल जी आप बोल रहे हैं तो जनगणना की बात करिए, हमारे हिस्सेदारी की बात करिए। कम से कम ओबीसी वर्ग के लोगों को राजनीति में टिकट में हिस्सेदारी मिले। इंडिया गठबंधन हम लालू जी से मिले, अखिलेश से मिले, तेजस्वी यादव जी से मिले, स्टेलिन साहब से मिले, हम लोग झारखंड के शिबू सोरेन से मिले। हम लोग पूरे नेताओं को, देश के लोगों को हमने ओबीसी का कॉन्सेप्ट दिया। ओबीसी महासभा ने हमारे राष्ट्रीय कमेटी के धर्मेंद्र कुशवाहा जी, वैभव सिंह लोधी, महेंद्र सिंह लोधी, पुष्पराज पटेल, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे लाखों करोड़ों लोग, भारत के 18 राज्यों में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत के हमने ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई सांसद नहीं बचा जिसको हमने जाति की गणना का हमने ज्ञापन न दिया हो। तो ये सामाजिक आंदोलन था, तो बहुत बड़ी क्रांति हुई है। और हमको आशा और उम्मीद है केंद्र सरकार से और जो हमारे जनप्रतिनिधि नेता है वो इस मुद्दे पे आके हमारी बात को सुनकर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को भी और जो सामाजिक आंदोलन में हमारे साथ जिन्होंने सहयोग किया है, जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। और इस मध्य प्रदेश की इस माटी से जो सम्राट अशोक की भूमि है और अशोक नगर इसका नाम है, यहाँ से जन आंदोलन खड़ा हुआ है। यहाँ पे कायला स्थित है। इसमें कहीं ना कहीं आप सब मीडिया के साथियों की बहुत भूमिका रही है। इस शिवराज सिंह को चैलेंज है कि आप सिर्फ क्यों बदल गए। हम लोग 4 साल पहले आपके पास मिले थे, तो सारे नेता इस समय पलटी मार गए और हम पलटी मार नेताओं को सबक सिखाएंगे। जनगणना का हमारा मुद्दा है, वो हम भारत सरकार से, केंद्र सरकार से आपके माध्यम से कराकर मैं राष्ट्रपति मुर्मू जी से निवेदन करूंगा कि हम जल्दी से जल्दी जनगणना हो और सारे वर्गों को, SC ST OBC जनरल जो गरीब तबका है उसको सबको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। लोकसभा में, विधानसभा में कॉलेजियल सिस्टम बंद होकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी उपस्थिति हो, हमारे लोग जज बने और लोकसभा विधानसभा में ज्यादा सीटें रिजर्व हो। और जितना भी धनधरती के साथ जितना बजट आ रहा है, तो मैं पूरी मीडिया के सामने बताना चाहता हूं, बजट में हमारा कोई आरक्षण नहीं किसी भी वर्ग का। सारा बजट बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति पी रहे हैं। देश हमारा कमजोर हो रहा है। भारत के करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये हमारी सरकार से मांग है। राष्ट्रीय जो योजना आयोग है वो जातिगत जनगणना के बाद ही सारे वर्गों को अधिकार देकर संपन्न बनाने की बात करेगा। धन्यवाद। हमारा ओबीसी की जनगणना की आप आवाज को जनता तक पहुंचाएं।